हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। ईएमसी वर्कशीट नंबर 22 है स्टूडेंट्स ये। और ये जो वर्कशीट है ईएमसी की, ये 9th to 12th के सभी बच्चों को ये समझनी होती है, अपनी नोटबुक में करनी होती है। और इस वर्कशीट की खास बात सभी बच्चे जानते हैं कि इस वर्कशीट में कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होता है। और ये वर्कशीट आपको प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उसके स्किल्स जो है वो आपको सिखाती हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक क्या रहेगा। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा टॉपिक है आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है, आप कह सकते हो आई कैन, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें कॉन्फिडेंस से भर देता है। यानी अगर कोई भी काम है उसको हम जस्ट इतना कह देते हैं यस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट, बस वहीं से हमारे अंदर उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। और वो काम हमारे लिए 50% हो जाता है जब हम अपने आप से ये मान लेते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। सो यही कुछ आज की वर्कशीट आप प्यारे प्यारे बच्चों को सिखाने वाली है कि किस तरह से किसी भी काम को करने से पहले कॉन्फिडेंस का डेवलप होना वो ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो काम जो है आधा जितना मुश्किल होगा वो तो है ही, और उससे ज़्यादा मुश्किल हमारे सामने जो है वो काम दिखाई देने लगेगा। ठीक है। सो देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी से आपको यहाँ पर बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। मेरा अगले सप्ताह विद्यालय में हो रही भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बहुत मन है। तो एक फ्रेंड है जिसका जो है मन है कि वो जो भाषण प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसमें उसका हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट करने का मन है। दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने अपना नाम प्रतिभागियों की सूची में लिखवा दिया? तो वो उसको बताता है कि हाँ मैंने अपना नाम जो है वो अपनी टीचर को लिखवा दिया है। उसके बाद क्या पूछता है, क्या पहले कभी भाग लिया है? तो फिर वो क्या कहता है, नहीं। तो फिर क्या कहा है कि फिर कैसे करोगे? तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड होते हैं ना आपके कि आप कोई काम शुरू करो तो आपके कुछ फ्रेंड कहेंगे नहीं तेरे से नहीं होगा, और कुछ फ्रेंड आपको क्या कहेंगे, नहीं नहीं यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, कोशिश तो करो। तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें दोनों से मिल सकती है। जो आपको फ्रेंड ये कहता है कि तुम नहीं कर सकते, वो भी एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, बात ये होती है कि आप उसको किस तरह से लेते हो। अगर आप उसको ऐसे लेते हो कि इसने कहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको करके दिखाऊंगा, वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। क्लियर। और जो फ्रेंड आपको पॉजिटिविटी से मोटिवेट कर ही रहे हैं, दैट यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू हैव टू ट्राई इट, तुम्हें इसे जो है ट्राई करना चाहिए। क्लियर है, तो वो भी एक मोटिवेशन होती है। सो यहाँ पे फिर क्या कहता है, कोशिश करूँगा, पहले भाषण तो लिख लूँ, कि कोशिश करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे, लेकिन उस फेलियर में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो आज हम जो रोशनी में बैठे हैं, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो आपने भी स्टोरी पढ़ी है उनकी, आपने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि अगर वो ऐसा सोचते कि मैं नहीं कर सकता तो शायद आज बल्ब हमारे बीच नहीं होता, ये रोशनी हमारे बीच नहीं होती जिसकी लाइट में हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। इतनी बार वो फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी फेलियर को अपने लिए अपना रास्ता रोकने वाला जो है नहीं समझा। उन्होंने उसको क्या समझा, उन्होंने समझा कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें मुझे पता चला कि अगर हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वो पास नहीं होगी या बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हर चीज़, चाहे वो हमारी लाइफ में फेलियर है, चाहे वो हमारी लाइफ में सक्सेस है, हर चीज़ से हम सीखते हैं, हर चीज़ से हम सीखते हैं, हर पल हम सीखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई जो है फेलियर या सक्सेस ये चीज़ नहीं है, बस बात है कि हम सीखते हैं ज़िंदगी में। उसके बाद देखिए,
हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम शुरू ही नहीं करते या मुश्किल आते ही घबराकर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप पर भरोसा करते हुए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, हम कार्य को छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले की ईएमसी की वर्कशीट में सीख चुके हैं कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने से पहले। उस प्लानिंग के ड्यूरेशन हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप्स बना सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से वो काम हमें बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं लगेगा और इंटरेस्ट के साथ हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, करके देखें। नीचे दी गई चुनौतियों में से किसी एक को चुनें। तो यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इनमें से आपको कौन सी जो है आपके लिए कौन सी चुनौती है वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। मेरा प्रोजेक्ट कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, या मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में मुश्किल होती है, या मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, मुझे ये बात अपने पेरेंट्स को बताते हुए हिचक होती है, मुझे टीचर से प्रश्न पूछते हुए घबराहट होती है। तो आप सबके बीच में से कोई ना कोई चुनौती ज़रूर रही होगी, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर एक चुनौती जो है वो चुन लेनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह जो है जल्दी नहीं उठ पाती। बहुत बार सोचती हूं कि आज बिल्कुल सुबह बहुत जल्दी उठूंगी, बट ऐसा जो है रेगुलर नहीं कर पाती। बहुत कुछ काम होता है तो जल्दी उठ भी जाते हैं, बट रेगुलर ये चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, मेरे लिए ये जो है मेरे सामने एक चुनौती है। अब तैयार हो जाइए, चुनी हुई चुनौती पर सोचिए। तो बच्चों यहाँ पे ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आप यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है कि आपके लिए कौन सी जो है यहाँ पे चुनौती है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मार्क कर देना है। आप तैयार हो जाइए, चुनी हुई चुनौती पर सोचिए कि इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन कौन से छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना होगा। ठीक है, तो आप जो है इस चुनौती को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कौन कौन से तरीके हैं कि जो है मैं अपने आप को मोटिवेट करूं, या मैं सोचूं कि जो है मुझे सुबह उठना ही उठना है। तो 10 मिनट का समय लेकर उन स्टेप्स को नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में दिखाइए। ठीक है, तो मेरी चुनौती यही है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं इसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकती हूँ। पहला स्टेप होगा कि मैं रात को जल्दी सो जाऊँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या होगा, देर रात तक नहीं जागेंगे और रात 10 बजे तक सो जाऊंगी, तो ये हम कर सकते हैं। और सुबह जैसे कि हम एक हमारे अंदर डिटर्मिनेशन, एक मोटिवेशन हो कि हमें सुबह उठ कर घूमने जाना है, तो हम सुबह सुबह उठ के जो है क्या होगा कि सुबह जल्दी उठकर बाहर घूमने जा सकते हैं। जैसे हम किसी फ्रेंड को बोल दें कि जो है इकट्ठे सुबह घूमने चलेंगे, तो एक होता है ना कि हाँ उसके साथ जाना है, तो वो भी एक मोटिवेशन का ही काम करता है। तो इन छोटे छोटे स्टेप से हम कोशिश कर सकते हैं अपनी इस चुनौती को पूरा करने का। जो आपका अपना लक्ष्य है उसको पूरा करने में मदद कर सकते हैं, उनके नाम नीचे लिखिए। तो देखिए, आपको सुबह उठने में मम्मी मदद करती हैं, ठीक है ना, मम्मी उठाती हैं, पापा हेल्प कर सकते हैं, और दोस्त भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं, आपको रिंग कर देंगे कि भाई मैं घूमने आ रहा हूँ, जल्दी से जो है उठ जा। इस तरह के तरीके हो सकते हैं जो हमें अपना लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप बताएं चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटकर करने से क्या समझ में आया। तो बच्चों, जो भी आपने चुना हुआ कार्य है, जो भी आपके लिए चुनौती रही है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटने से क्या हुआ, तो चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटने से काम आसान हो गया और बहुत जल्दी भी हो गया। तो अगर हम कोई भी कार्य है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लेते हैं तो वो बोझिल नहीं लगता है, वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा करेंगे तो हमें वो काम जो है एक पहाड़ की तरह नज़र नहीं आता। सेकंड देखिए क्या दिया गया है, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना आपको कैसे मदद करेगा। तो जो मुश्किल कार्य होते हैं उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटने से उसको समझने में आसानी होगी और उसको हम बिना बोझ समझे आसानी से कर सकते हैं। तो उसको हम बिना बोझ समझे ही आसानी से उसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना जो है वो हमारी मदद करेगा उसको जल्दी करने में। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, नए मौके ढूंढना। तो नए मौके जो है ढूंढते हैं हम, और किस तरह से कैसे उनको हम चुनौती समझकर पूरा कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। आजकल बहुत से विद्यार्थियों की क्लास ऑनलाइन हो रही है। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लास आज भी क्या चल रही है, ऑनलाइन चल रही है।
आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी चुनौतियां आई ये काम करने में कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों तक जो है इसको समझाया जाए, कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर्स भी इसको लेकर फैमिलियर नहीं थे कि कैसे ऑनलाइन क्लास लेनी है, कैसे हर बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, कैसे बच्चों के डाउट्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास जो है फ़ोन अवेलेबल नहीं होते हैं या बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि एक तरह से मिसयूज़ करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों के सामने भी हैं और टीचर्स के सामने भी आई हैं। सो आप देखिए, इसमें आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है और इसमें चुनौतियां भी हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने और करने के अवसर भी। आप अपने दोस्तों और अध्यापकों से बात करने के बाद नीचे दी गई तालिका को भरें और हमारे साथ साझा करें। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए दिया गया है और अध्यापकों के लिए दिया गया है। तो चुनौतियां दी गई हैं, करने के अवसर, क्या सीखा और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों के लिए, तो ऑनलाइन क्लास को समझना, ये क्या है विद्यार्थियों के लिए चुनौती है कि जो ऑनलाइन क्लास हुई उसको जो है कैसे उसको समझा जाए। और करने का अवसर क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखना, ये एक कि ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ये एक अवसर था। क्या सीखा, खुद पर विश्वास करना सीखा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, हमने सुना है ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो हमने सीखा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जा सकती है एंड वी कैन डू इट। और क्या कर सकते हैं, तो यूट्यूब से हम कुछ बेहतरीन टीचर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और उससे जो और भी हम अपनी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो वो हम वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यापकों के लिए चुनौतियाँ क्या थी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ऑनलाइन क्लासेस के लिए और उनसे लगातार कांटेक्ट में रहना, ये सबसे बड़ी आप कह सकते हो कि चुनौती रही है टीचर्स के लिए। हर स्टूडेंट को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का अवसर जो है यहाँ पर टीचर्स के सामने था कि किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया जाए, कैसे इनोवेटिव तरीकों से उनको पढ़ाया जाए ताकि उनको बोरिंग ना लगे। नेक्स्ट है क्या किया और क्या सीखा, तो ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, गूगल मीट से मीटिंग कैसे ली जाती है, ये सब टीचर्स ने सीखा, जो उनके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन जो है अनुभव था। नेक्स्ट है और क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग को जोड़कर लर्निंग आसान कर सकते हैं। क्लियर, तो ऑनलाइन टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसमें एक तरह से फिजिकल क्लासरूम की किस तरह से बच्चों को अनुभव कराया जा सकता है और कैसे ऑनलाइन का बेनिफिट भी जो है बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं और भी अच्छा इनोवेटिव बना सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट देखिए, आप बताएं कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था पर आपने कर लिया। तो आपको यहाँ पर शेयर करना है कि कोई एक ऐसा काम जो आपको मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी आपने कर लिया। तो घर बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखना बेहद मुश्किल लग रहा था, परंतु अब मेरे टीचर्स की मेहनत और गाइडेंस से लग रहा है इस बार पढ़ाई बहुत बेहतर रही है और यूट्यूब पर कुछ नए शिक्षकों से जुड़कर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो है आपको ये काम मुश्किल लग रहा था लेकिन टीचर्स की मेहनत और गाइडेंस से आपने ये काम भी आसानी से कर लिया, क्योंकि धीरे धीरे आपने सीखा है। ऐसा तो नहीं था कि पहले दिन ऑर्डर आया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी और अगले दिन आप एक्सपर्ट बन गए, कैसे लेनी है क्या करना है, ऐसा तो नहीं था ना। आपने स्टेप बाय स्टेप सीखी हैं चीज़ें। आपने पहले दिन जो है कैसे जुड़ते हैं, अगले दिन कैसे कमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको जैसी जैसी ज़रूरत हुई वैसा वैसा आप सीखते चले गए। तो इस चीज़ को हमने कैसे सीखा, इस चीज़ को हमने स्टेप्स बाय स्टेप सीखा। क्लियर है, एक ऐप में प्रॉब्लम आ रही है या एक ऐप में क्लैरिटी नहीं है तो हमने दूसरी ऐप को फाइंड आउट किया। यानी इस तरह के स्टेप्स से हमने ऑनलाइन टीचिंग को एक जो है बहुत ही आप कह सकते हो स्मूथ जो है वो बनाया अपने लिए, अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद है अध्यापकों ने स्थिति का लाभ कैसे उठाया, तो अध्यापकों ने इस दौरान खुद को अपडेट किया। क्लियर, आजकल का जो डिजिटाइजेशन जो वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को भी अपडेट होना ज़रूरी है। किस तरह से ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके लिए हर एक स्कूल के हर एक टीचर ने खुद को अपडेट किया है और इंटरनेट की दुनिया से खुद को जोड़ा है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई पर फिर बहुत अच्छा लगा, बच्चों से जुड़कर उनका साथ पाकर और उनकी सहायता कर अच्छा लगा। तो ये जो है अध्यापकों ने स्थिति का लाभ जो है वो उठाया। क्लियर, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें हमारा टॉपिक था आई कैन डू इट, यानी आई कैन
ठीक है, किस तरह से हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना है। फिर वो चाहे ये तो हमने सिचुएशन को कंसीडर करके सीखा है, लेकिन लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है अपने अंदर एक पॉजिटिविटी की, एक सकारात्मक सोच की, एक कॉन्फिडेंस की। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखिए, कोई भी मुश्किल जो है वो आपके सामने छोटी हो जाएगी। ठीक है, और पहाड़ भी आपको एक राई की तरह दिखने लगेगा, यानी एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो वो आपके सामने छोटी हो जाएगी। क्लियर? सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह की एक नई वर्कशीट के साथ। टेक केयर गाइज, बाय बाय।